भाई का हिस्सा खाने वाला भाई कभी सुखी नहीं रहता। प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद सुंदर और ज्ञानवर्धक कहानी। यह कहानी आपके जीवन में बहुत कुछ सिखाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जो आज कहानी की इस चर्चा का विषय है, जो भाई अपने भाई के हिस्से का धन हड़पता है वह जीवन में कभी सुखी नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति न केवल अपने कर्मों का फल भुगतता है, बल्कि उसे वह धन भी किसी न किसी रूप में लौटाना पड़ता है। यही ईश्वर का न्याय है और यही विधि का विधान। दोस्तों, इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। एक भाई ने अपने सगे भाई के हिस्से का धन चुरा लिया, लेकिन उसका परिणाम उसे जीवन भर भुगतना पड़ा। तो आइए दोस्तों, इस कहानी की ओर चलते हैं और जानते हैं उन दोनों भाइयों की पूरी कहानी। आपसे निवेदन है कि हमारी इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक सुने। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम मोहन था और छोटे भाई का नाम श्याम था। दोनों भाइयों का विवाह भी हो चुका था और दोनों के पास अपनी अपनी पत्नियां थीं। अब दोस्तों, जो छोटा भाई था श्याम, वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और वह भगवान में गहरी आस्था रखने वाला नेक और ईमानदार इंसान था। उसने कभी बेईमानी नहीं की और हमेशा मेहनत से काम करता था। वह अपने खेतों पर पूरे दिन मेहनत करता और किसी से कोई अधिक मतलब नहीं रखता था। दोस्तों, दूसरी ओर जो बड़ा भाई मोहन था, वह चालाक और कुटिल प्रवृत्ति का था, जिसमें उसके अंदर चालाकी और दूसरों की चीजों को चुराने की आदत थी। मोहन भी खेती करता, लेकिन उसकी पत्नी भी चालाक थी और हमेशा किसी न किसी तरीके से काम निकलवाने की कोशिश करती रहती। दोस्तों, वहीं श्याम की पत्नी बहुत ही सरल और पूजा पाठ में विश्वास रखने वाली थी। दोनों भाइयों के स्वभाव में और उनकी पत्नियों के स्वभाव में भी अंतर था। जहां एक भाई चालाक और शातिर था, वहीं दूसरा नेक और ईमानदार था। दोनों भाई खेती करते थे, लेकिन श्याम पूरे दिन खेत में काम करता और अपने खेतों को अच्छे तरीके से देखता रहता, जबकि मोहन अक्सर इधर उधर घूमता रहता, पंचायतों में जाता और काम के लिए मजदूरों पर निर्भर रहता था, जिससे उसकी मेहनत की कमी के कारण उसके खेतों में फसल ठीक से नहीं हो पाती थी। फिर एक बार दोनों भाइयों ने अपने अपने खेतों में फसल बोई। श्याम की फसल बहुत अच्छी हुई, हरी भरी और लहराती हुई, जबकि मोहन की फसल बहुत कमजोर रही। जब मोहन ने अपने खेत की फसल देखी तो वह बहुत उदास हो गया, क्योंकि उसकी फसल कम थी। कुछ समय बाद फसलें पकने लगी और दोनों भाइयों ने अपनी फसल काटी। श्याम के खेत में बहुत अच्छा और भरपूर अनाज हुआ, जबकि मोहन के खेत में बहुत कम अनाज हुआ। इस वजह से मोहन का खर्चा नहीं चल पाया। दोस्तों, वहीं श्याम ने अपने अनाज को बेचकर अच्छी तरह से अपना जीवन चलाया और आराम से जीवन बिताने लगा। दोस्तों, अब अगली बार जब फसल बोने का समय आया तो मोहन ने एक चालाकी का विचार सोचा। वह अपने छोटी भाई श्याम के पास गया। जब वह खेत में काम कर रहा था, तब मोहन ने कहा, अरे भाई, तुम अकेले खेत में काम करते रहते हो और मैं भी अकेला काम करता हूँ। क्यों न हम दोनों मिलकर खेती करें और जो भी फसल होगी वह आधी आधी बांट लेंगे। फिर श्याम, जो स्वभाव में बहुत अच्छा था और नेक था, जब उसने बड़े भाई के ये शब्द सुने तो वह खुश हुआ और बोला, भाई, हम तो हमेशा चाहते थे कि हम दोनों साथ में काम करें, लेकिन आपने ही हमें अलग किया था। अब जब आप चाहते हैं कि हम दोनों साथ साथ काम करें तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है।
फिर श्याम ने बिना किसी शंका के कहा कि वह भी अब साथ साथ काम करना चाहता है, लेकिन मोहन जो था वह इस मौके का फायदा उठाने के लिए चालाकी कर रहा था। उसने कहा, हाँ, मुझे भी अकेले खेत में काम करते हुए अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी याद आती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब हम दोनों मिलकर काम करें। फिर अगले दिन से दोनों भाई खेतों में मिलकर काम करने को तय करते हैं और श्याम खुशी खुशी अपने बड़े भाई के साथ घर लौट आता है। दोस्तों, अगला दिन जब हुआ तो छोटा भाई श्याम बड़े भाई के पास गया और कहने लगा, भैया चलो खेत पर आज जुताई करनी है। आज जुताई करेंगे क्योंकि बीज को भी तो बोना है। तब बड़ा भाई कहने लगा, देख भाई, तू तो जानता है कि हमें आज वहां की पंचायत में जाना है। क्या करे, लोग हमको छोड़ते ही नहीं हैं। हमारी बगैर पंचायत हो ही नहीं पाती है। इसलिए तू आज चला जा, खुद ही खेत में काम कर ले और मैं कल से फिर काम तो तेरे साथ ही करूंगा। तब छोटा भाई कहने लगा, ठीक है भैया, आप पंचायत में जाइए, मैं अकेले ही खेतों में काम कर लूंगा। फिर बड़ा भाई मोहन चालाक था और अपने छोटे भाई को धोखा दे रहा था, उसे नीचा दिखाना चाहता था। लेकिन भगवान जिसको बढ़ाता है उसे कोई रोक नहीं सकता। बड़ा भाई पंचायत में चला गया, लेकिन छोटा भाई खेतों में गया और पूरे दिन मेहनत की और शाम को घर लौट आया। अगले दिन फिर खेतों में काम करने के लिए गया और कहा, भैया जुताई तो मैंने कर दी, अब बीज बोने का काम है, आप करवा दीजिए। दोस्तों, फिर बड़े भाई ने फिर से बहाना बनाया, मुझे आज फिर काम निकल आया है, फलना गांव में जाना है, तू ही बीज बो दे, मैं फिर आगे से काम करूंगा। तब छोटा भाई फिर खेत में गया और बीज बो दिए, जबकि बड़ा भाई घूमने चला गया। दोस्तों, जब फसल की निराई पराई का समय आया तो एक दिन छोटा भाई फिर से गया और कहा, भैया खेत में पानी भरा है, हमें थोड़ी रोपाई करनी है, वरना पानी सूख जाएगा और फिर पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। दोस्तों, लेकिन बड़ा भाई फिर से बहाना बनाकर नहीं गया। इसी तरह बड़ा भाई मोहन बहाने बनाता रहा और छोटे भाई श्याम से सारा काम करवाता रहा। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर फसल पकने के बाद जब अनाज काटा गया तो बहुत अच्छी फसल हुई। मोहन ने देखा कि बहुत सारा अनाज है तो उसके मन में बेईमानी आ गई। वह अपनी पत्नी के पास गया और जो चालाक थी और चतुर थी और कहा, बहुत सारा अनाज है लेकिन हम इसे कैसे हड़प सकते हैं। तब पत्नी ने कहा, हमने सुना है कि देवर अपने ससुराल जाने वाला है, यानी मौका है, तुम उसका अनाज चुरा लो और उसका घर बंद करके बाहर से ताला लगा दो और जब वह वापस आएगा तो कह देना कि अनाज कोई चुरा कर ले गया। फिर मोहन ने अपनी पत्नी से कहा, तुम बहुत चतुर हो, अच्छा आइडिया दिया है, हम यही करेंगे। फिर दूसरे दिन मोहन अपने छोटे भाई श्याम के पास गया और कहा, भैया हमने सुना है कि तुम ससुराल जा रहे हो। छोटे भाई ने कहा, जी हाँ भैया, मुझे कुछ काम है ससुराल में, लेकिन इस अनाज का क्या करें, यह बंटवारा होना चाहिए और घर में रखना चाहिए। तब मोहन ने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम ससुराल चले जाओ और मैं आधा आधा अनाज तुम्हारे घर और मेरे घर भेज दूंगा। फिर छोटा भाई कहने लगा, ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा हो, आप अनाज को बांट कर मेरे घर रखवा देना। मोहन ने छोटे भाई को ससुराल भेज दिया और फिर अपने साले के पास गया जो एक कामचोर था और नशा करता था। मोहन ने साले से कहा, यह सारा अनाज तुम्हारे कमरे में रखना है क्योंकि हमारा भाई कल आ जाएगा और उसे पता नहीं चलेगा। तब साला तैयार हो गया और मोहन ने अनाज को साले के कमरे में बंद करवा दिया और बाहर से ताला लगवा दिया। दोस्तों, फिर अगले दिन जब श्याम वापस आया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या अनाज घर में आ गया? पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, अभी तक अनाज नहीं आया।
क्या आपने बड़े भाई से नहीं कहा था? तब श्याम ने कहा, मैंने तो बड़े भैया से कहकर गया था। उन्होंने कहा था कि तुम ससुराल चले जाओ, मैं अनाज आधा आधा बांटकर तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। दोस्तों, इधर मोहन को यह पता चला कि श्याम वापस आ गया है तो उसने बनावटी आंसू बहाते हुए नाटक किया और छोटे भाई के खेत में पहुंचकर वह रोने लगा। इधर छोटा भाई वहां पहुंचता है और देखता है कि अनाज का एक भी दाना नहीं है और उसने देखा कि बड़े भाई रो रहे हैं। वह उनके पास गया और पूछा, भैया क्यों रो रहे हो? अनाज कहाँ गया? तब बड़े भाई ने बनावटी शब्दों के साथ, आंसुओं के साथ गालों पर लकीरें बनाते हुए कहा, मेरे छोटे भाई, बहुत बुरा हुआ। मैं रात को घर आया और पता नहीं कैसे सारा अनाज किसी ने चुरा लिया। अब सोचिए हम पूरे साल कैसे गुजारा करेंगे, कैसे हम अपनी गृहस्थी चलाएंगे। तब यह सुनकर छोटा भाई भी रोने लगा और सोचने लगा कि बड़ी मेहनत से मैंने यह फसल उगाई थी, लेकिन अब यह सब चला गया। उसने भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु, यह क्या हो गया? हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? फिर वह सोचने लगा, और चोर हमारे अनाज को चुरा ले गया। अब हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी? तब बड़े भाई ने उसे समझाया, अब रोने से कोई फायदा नहीं है, जो हो गया सो हो गया, जैसा होगा भगवान वही करेगा। चलो घर चलते हैं। फिर छोटा भाई रोते हुए घर लौट आया। फिर बड़े भाई मोहन ने जैसे ही छोटे भाई से अलग हुआ, वह हंसते हुए अपने घर लौट आया। फिर श्याम की पत्नी ने देखा कि वह रो रहे थे, तो उसने पूछा, क्या हुआ? तब श्याम ने बताया, अनाज चोरी हो गया, अब हम कैसे गुजर करेंगे? फिर उसकी पत्नी ने समझाया, देखिए, भगवान जब किसी को भेजते हैं तो उसका भोजन और रहने का प्रबंध वही करते हैं। आप रोइए मत, हमारे पास छोटा सा बंजर खेत है, उसमें खाद डालकर आलू उगाइए, रबी की फसल से भी हमें मदद मिलेगी। धान तो चुरा लिया गया, लेकिन हम फिर भी खुश रह सकते हैं। फिर अगले दिन श्याम ने अपनी पत्नी की बात मानी और बंजर खेत में खुदाई करने गया। जो कुछ समय बाद उसकी कुदाल एक पत्थर से टकराई। उसने वह पत्थर हटाया और गड्ढे में एक मटकी पाई जिसमें सोने के सिक्के थे। तब श्याम बहुत खुश हुआ और हंसते हुए अपनी पत्नी के पास गया और कहा, देखो, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, हमें सोने के सिक्के से भरी मटकी मिल गई। फिर श्याम की पत्नी भी खुश हो गई और बोली, मैंने कहा था ना कि भगवान कभी किसी को भूखा नहीं भेजते। अब इन सिक्कों को बेचकर अनाज और जरूरी सामान खरीद लाओ। फिर श्याम खुशी खुशी सिक्के लेकर बाजार गया और अनाज तथा अन्य सामान खरीदा। अब वे दोनों खुशहाल जीवन जीने लगे। दोस्तों, इधर मोहन ने अपने साले के कमरे में सारी चुराई हुई धान की फसल रखी थी। उसकी पत्नी ने कहा, अब यह फसल निकाल कर बेच दो, पैसे की जरूरत है। तब मोहन ने कहा, कुछ दिन और रुक जाओ, फिर बेचेंगे। काफी समय बीत जाने के बाद उसकी पत्नी ने फिर कहा, अरे, अब देर क्यों कर रहे हो? धान तो महंगा हो गया है, इसे बेच दो। तब मोहन ने कहा, ठीक है, अब हम कल फसल बेचने जाएंगे। फिर अगले दिन मोहन अपने साले के पास गया और कहा, कमरा खोलो और फसल निकालो, हमें बेचनी है। तब साला बहुत देर तक चाबी ढूंढता रहा। मोहन ने कहा, इतनी देर से चाबी ढूंढ रहे हो, इसका मतलब तुम बेईमानी तो नहीं कर रहे हो? तब साला बोला, चाबी उसी दिन खो गई थी, मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर मोहन ने कहा, ठीक है, ताला तोड़ दो। तब उन्होंने ताला तोड़वाया और जब दरवाजा खोला तो देखा कि चूहों ने सारी फसल को खा लिया था, केवल चावल की भूसी बची हुई थी। यह देखकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में आ गया कि उसने अपने छोटे भाई के साथ जो बेईमानी की थी वही उसका परिणाम था। अब न तो उसका अनाज बचा और न ही
छोटे भाई का। दोस्तों, यह देखकर मोहन रोते हुए अपने घर अपनी पत्नी के पास आया और सारी बात उसे बताई। पत्नी ने कहा, हे स्वामी, यह हमारी बेईमानी का परिणाम है। कहते हैं जो भाई अपने भाई का हिस्सा खाता है उसे ऐसे ही भरना पड़ता है। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? हम तो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। मोहन का दिल बहुत दुखी हो गया। दोस्तों, उधर छोटा भाई आनंद से जीवन जी रहा था, क्योंकि उसे सोने के सिक्के मिल गए थे। वह प्रेम से आनंदित था। दूसरी ओर बड़ा भाई मोहन दुखी हो गया, एक एक पैसे और दाने के लिए मोहताज हो गया। जब वह किसी तरह से भी अपनी रोजी रोटी का इंतजाम नहीं कर सका तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अपने छोटे भाई के पास जाओ और उससे क्षमा मांगो। हम अपनी देवरानी के पास जाएंगे और उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगेंगे, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो भूखे मर जाओगे, तुम्हारी औलाद भी भूखी मर जाएगी। तब मोहन ने कहा, तुम सही कह रही हो, मैंने बहुत गलत किया है। मैंने अपने भाई का हिस्सा चुराया है। मुझे जल्दी ही वहां जाना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए और हम भूखे मर न जाएं। इससे अच्छा है कि मैं उनके चरणों में जाकर क्षमा मांग लूं। दोस्तों, फिर क्या था, मोहन अपनी पत्नी के साथ छोटे भाई श्याम के घर गया और मोहन ने छोटे भाई के चरणों में सिर झुका दिया। यह देखकर श्याम ने उसे उठाया और कहा, भैया, ये क्या कर रहे हो? आपके पैर हमें छूने चाहिए। आप तो बड़े हैं, लेकिन आप उल्टे हमारे पैरों में सिर झुका रहे हो। तब मोहन की पत्नी भी अपनी देवरानी के चरणों में झुकी और बोली, हे बहन, आप तो हमसे बड़ी हैं, यह पाप हमसे क्यों करवा रही हो? वे दोनों बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। फिर श्याम ने पूछा, क्या बात है, आप लोग इतने दुखी क्यों हो? आप दोनों रो क्यों रहे हो? तब मोहन ने अपने छोटे भाई से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, हे मेरे भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हारा हिस्सा चुराया है। वह जो अनाज चोरी हुआ था वह मैंने ही लिया था। मुझ में लालच आ गई और मैंने वह अनाज ले लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि वह अनाज जो मैंने रखा था चूहे खा गए। अब हम एक एक पैसे और दाने के लिए मर रहे हैं। 3 दिन से हमारे पास भरपेट भोजन नहीं है। केवल तुम हमें क्षमा कर दो, हम तुम्हारे पास क्षमा मांगने आए हैं। तब श्याम ने अपने बड़े भाई को गले से लगाया और कहा, भैया, चिंता मत करो, हमारे पास सब कुछ है, तुम क्यों परेशान हो? फिर श्याम ने सोने के 2 सिक्के निकाले और बड़े भाई को देते हुए कहा, जाओ, ये सिक्के बेचकर अनाज और खाने पीने की चीजें खरीद लो, आराम से रहो। तब मोहन ने खुशी खुशी सिक्के लेकर अनाज और अन्य आवश्यक चीजें खरीदी। इसके बाद वह बार बार अपनी गलती का प्रायश्चित करने लगा और उसे कुछ शांति मिली। दोस्तों, यह कहानी 2 भाइयों की है जो हमें यह सिखाते हैं कि जो भाई अपने भाई का हिस्सा चुराता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। जैसे कि मोहन ने अपने छोटे भाई श्याम का हिस्सा चुराया और उसका परिणाम यह हुआ कि वह एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया। बाद में उसने अपनी गलती मानकर छोटे भाई से क्षमा मांगी, तब जाकर उसे शांति मिली। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि भाई की दौलत उसका हिस्सा चुराकर खाना कभी सही नहीं होता। अगर ऐसा किया जाता है तो जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।